Hello students, let us go forward with present chapter I. What are defect of vision? What are their correction? अब देखो हमारी आंखें जैसे चश्मे वगैरह लगते हैं तो हमें कभी नज़दीक का कभी दूर का दिखना कम हो जाता है, धुंधला दिखाई देता है, तो हमें चश्मे लगाने पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन यानी दृष्टि दोष। और उनको ठीक कैसे किया जाता है? समटाइम्स आई लेंस यूज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। कभी कभी जो आँख का लेंस है वो अपनी अकोमोडेशन पावर का यूज करता है। अकोमोडेशन पावर का मतलब ये हो गया कि अपने जो लेंस है उसको सेट करता है वो दूर या नज़दीक की चीज़ देखने के लिए। दस द पर्सन कांट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसलिए ये यूज नहीं है, ये यूज है। लूज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो ये अपनी अकोमोडेशन पावर है वो उसकी ख़त्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो वो पूरी तरह से फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाता। 10% कांट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है ऑब्जेक्ट को साफ साफ नहीं देख पाता। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन यानी दृष्टि दोष। देयर आर दीज ऑफ मेनली टू थ्री टाइप, तीन तरह के होते हैं। एक होता है मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया होता है शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट का मतलब होता है नजदीक की, शॉर्ट माने नजदीक, तो जो नाम लिखा है उस चीज को तो हम देख सकते हैं, यानी हम नजदीक की चीज को तो देख सकते हैं, दूर की को नहीं देख पाते, धुंधला दिखता है, उसको मायोपिया बोलते हैं। इन दिस डिफेक्ट एन आई कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीजें नहीं देख सकती क्लियरली, बट इट कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, नज़दीक की चीज़ साफ देख सकती है, इसलिए इसको हम शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। शॉर्ट नज़दीक की चीज़ को देख सकते हैं, दूर की को नहीं देख सकते। इन दिस डिफेक्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बिकम्स मच लेसर, इसमें क्या होता है कि जो फोकल लेंथ है वो काफ़ी कम हो जाती है, लेंस मोटा हो जाता है। एंड द इमेज इज फॉर्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और इमेज सामने बनती है। द डिफेक्ट इज करेक्टेड बाई यूजिंग कनकेव लेंस, तो इसको हम कनकेव लेंस का यूज करके करते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, ये हमारी आंख है, ये लेंस है, ये बीच से मोटा हो गया तो फोकल लेंथ इसकी कम हो गई, तो ये नज़दीक की चीज़ को देख लेता है। तो दूर की जब चीज़ आएगी, तो दूर से जब किरणें आएंगी तो वो ज़्यादा फोकल लेंथ होने के कारण नज़दीक में मुड़ जाएंगी ऐसे। लेकिन रेटिना है यहाँ पे, जहाँ पे ये आपको क्रॉस दिख रहा है, यहाँ पे है रेटिना। ये आवाज़ तो हमें यहाँ मिलनी चाहिए थी, तब तो हमें साफ दिखता, ये पहले ही मिल जाते हैं क्योंकि इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। अब इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको दूर करने के लिए एक कनकेव लेंस लगा देते हैं। तो कनकेव लेंस क्या करता है, बाहर की तरफ बिखेरता है किरणों को, तो जो ये पैरेलल रेज थी इनको बाहर की तरफ बिखेर दिया कुछ, फिर वो ज़्यादा फोकल वाला लेंथ है तो बाहर की तरफ बिखेरने के कारण ये इसको रेटिना पे जो है कन्वर्ज करेगा, तो रेटिना पे कन्वर्ज करने के कारण हमें चीज़ ठीक दिखाई देने लगती है। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस यानी दूरदृष्टि दोष। इसमें हम दूर की चीज देख सकते हैं, निकट दृष्टि में निकट की देख सकते हैं, दूर में दूर की देख सकते हैं। इन दिस डिफेक्ट आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स नॉट क्लियरली, तो ये दूर की चीजें तो देख सकता है लेकिन नजदीक की नहीं देख सकता। इन दिस डिफेक्ट फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीजेज, तो इसकी जो फोकल लेंथ है ये पतला हो जाता है लेंस, तो इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा लंबी हो जाती है। एंड द इमेज इज फाउंड बियॉन्ड रेटिना, तो ये जो इमेज यहाँ रेटिना के ऊपर बननी थी इससे बाहर जाके बननी है, तो भी हमें धुंधला दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा, साफ दिखाई नहीं देगा। दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, इसमें कन्वेक्स लेंस लगाते हैं कि थोड़ी सी तो ये मोड़ देगा उसको, क्योंकि ये तो कम मोड़ता है, तो थोड़ी सी तो ये मोड़ देगा और थोड़ी सी ये मोड़ देगा, तो रेटिना पे बन जाएगी। तो हम इसको नाप के लगाते हैं भी कितने पावर का लेंस लगाना है। तीसरा है प्रिस बायोपिया, तो प्रिस बायोपिया इसमें दोनों ही होते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। इन दिस डिफेक्ट बोथ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड नियर बाई जो ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली, इसमें ना तो दूर की चीज साफ दिखती है और ना नजदीक की। दिस इज ड्यू टू वीकनिंग ऑफ आई इन ओल्ड एज, तो ज़्यादा जब उम्र हो जाती है तो आंखें कमज़ोर हो जाती है। इट कैन बी क्योर्ड बाय यूजिंग बाईफोकल लेंस, तो इसमें हम बाईफोकल लेंस लगाते हैं। ऊपर वाले में तो जो है वो
हम कनकेव लेंस लगा देते हैं तो ताकि दूर की चीज देख सकें, और नीचे वाले में हम कन्वेक्स लेंस लगाते हैं ताकि नजदीक की चीज देख सके। तो एक ही चश्मे में दोनों लगा देते हैं हम, उसको बाईफोकल लेंस बोलते हैं। व्हाट इज ए बाईफोकल लेंस? अब इसका ये भी आ गया, बाईफोकल लेंस होता क्या है। समटाइम्स टू रिमूव प्रेस बायोपिया सच ए लेंस इज यूज्ड, यानी प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए हम ऐसा लेंस यूज करते हैं विच इज कम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, जिसमें कन्वेक्स और कनकेव लेंस दोनों मिले होते हैं। कनकेव लेंस ऑन अपर साइड एंड कन्वेक्स लेंस ऑन लोअर साइड। तो ये मैंने अभी बताया था, दिस इज कॉल्ड बाईफोकल लेंस। आगे है ए पर्सन विद मायोपिया डिफेक्ट कांट सी द ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंट मिरर मोर देन 12 मीटर। तो वो 12 मीटर से दूर ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, यानी 12 मीटर तक ऑब्जेक्ट को साफ देखता है, उसके बाद साफ उसको चीज नहीं दिखाई देती। विच टाइप ऑफ लेंस इशूड? तो इसको क्या है, इसको है शॉर्ट साइटेडनेस, यानी नजदीक की चीज दिख जाती है, दूर की नहीं दिखती। तो इसमें कनकेव लेंस लगाएंगे, ऊपर आया हुआ है। द स्टूडेंट सिटिंग ऑन ए लास्ट बेंच कांट रीड द ब्लैक बोर्ड क्लियरली। जो स्टूडेंट लास्ट बेंच पे बैठा है वो बोर्ड को साफ साफ नहीं दिखाई, उसको बोर्ड साफ दिखाई नहीं देता है। तो इस व्हाट इज क्यों? ही हैज मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस एंड शुड यूज कनकेव लेंस। तो वो भी क्या करेगा, कनकेव लेंस को ही यूज करेगा। अब ये है व्हाट इज लाइट रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो एक ग्लास प्रिज्म में लाइट रिफ्रैक्शन कैसे होता है? तो ये जो है ये क्वेश्चन हम एक बार ब्लैक बोर्ड पे करेंगे, मैं और देख लेता हूँ, ये देख लेता हूँ अगले वाला। व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट? लाइट का डिस्पर्सन क्या होता है? व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो डिस्पर्स माने लाइट का बिखर जाना। देखो लाइट जो व्हाइट लाइट होती है इसमें 7 कलर्स होते हैं, 7 रंग। जब ये एक प्रिज्म में से करते हैं तो 7 जो एक कलर व्हाइट कलर की लाइट है वो प्रिज्म में से गुजरने के बाद 7 रंग में देखो कैसे होती है। ये लाइट है, ये रिफ्रैक्ट कर जाती है प्रिज्म में से, पार निकल जाती है, तो कुछ एंगल बना के निकलेगी। फिर ये जब फिर वापिस एयर में जाएगी तो फिर एंगल बनाएगी। तो इस प्रकार से ये यहाँ से निकलने वाली जो लाइट है ये इधर चली जाती है। इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट का बिखरना। ये ऐसे बिखरती है, ये लाइट आई, ये एक एंगल बना के इसके अंदर गई प्रिज्म में और बाहर निकलेगी तो फिर एंगल बना के बाहर जाएगी और 7 कलर की पट्टी दे देती है। तो जो व्हाइट लाइट थी 7 रंगों में बट जाती है। इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम का। ये डिस्पर्सन है, ये स्पेक्ट्रम है। 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सनलाइट इज ऑफ व्हाइट कलर, सफेद रंग की होती है। व्हेन इट पास थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म में से जब ये गुजरती है, इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, ये 7 रंग में बट जाती है। इट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसको डिस्पर्सन बोलते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स इज इन डेफिनेट रेशियो। इनका जो कलर्स आएंगे ना, इनका डेफिनेट रेशियो होता है। जब भी आप उसको स्पेक्ट्रम में लेके जाओगे उसी अनुपात में रंग आएंगे, एक ही अनुपात होता है। व्हेन इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, अच्छा ये हो गया, ये है रेशियो एंड डेफिनेट सीरीज, डेफिनेट रेशियो एंड डेफिनेट सीरीज, यानी उसका रेशियो भी फिक्स होगा और सीरीज भी फिक्स होगी कि भाई पहले लाल रंग आएगा या पहले ग्रीन आएगा, क्या आएगा, वो हमेशा उसी सीरीज में आएगा। इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। 7 कलर्स आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। 7 रंग होते हैं, वायलेट यानी कि बैंगनी, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज संतरिया और रेड लाल। तो इस देखो ये लिखे हुए VI इंडिगो, B ब्लू, ग्रीन ग्रीन के बाद है येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये बी की ओर से हम कर सकते हैं VIBGYO। और ये याद रखने का तरीका है कि पहले वायलेट नीचे से शुरू होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगला है कैन वी मेक व्हाइट लाइट फ्रॉम दीज 7 कलर्स? क्या हम इन 7 रंगों से सफेद रंग भी बना सकते हैं? तो ये भी बना सकते हैं। इसमें 2 प्रिज्म लगाएंगे, जैसे ये तो व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में बांट देता है, उसके बाद ये 7 कलर्स में उल्टा प्रिज्म लगा देंगे, तो उल्टा प्रिज्म है ये उल्टी दिशा में मोड़ेगा, तो ये फिर व्हाइट लाइट बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं। व्हाट इज ए रेनबो? हाउ डज इट फॉर्म? रेनबो क्या होता है और ये कैसे फॉर्म होता है? तो रेनबो होता है
आफ्टर रेन इन द स्काई वी सी ए स्ट्रिप ऑफ 7 कलर्स। बारिश के बाद आकाश के अंदर हमें 7 रंग की एक स्ट्रिप दिखाई देती है। इन द शेप ऑफ ए बो, एक धनुष की तरह। इट इज कॉल्ड रेनबो। इसको आपने देखा भी होगा, बारिश के बाद सूरज निकलता है ना, तो शाम के या सुबह के समय आसमान में होता है। तो इसको हम बोलते हैं कि भाई सनलाइट है। ये सनलाइट जो है 7 कलर में टूट जाती है, इसको रेनबो बोलते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? एटमॉस्फेरिक यानी वातावरण में रिफ्रैक्शन होता है। तो ये हम कल करेंगे, आज इसको इतना ही रखिए।